मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर हे बारंबार जिनेश्वर हे। सूत्र पाठ करेंगे। तत्वार सूत्र नामा के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित और इसका दूसरा अध्याय यहाँ हमने प्रारंभ किया है। प्रारंभिक 7 सूत्रों में जीव के असाधारण 5 भावों की यहाँ पर चर्चा की है। जीव के असाधारण 5 भाव कौन से हैं? औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, औदैहिक और पारिणामिक। यही क्रम है सूत्र में? हाँ, यही क्रम है। हाँ। चलिए, सब मना कर रहे हैं, ये क्रम नहीं है। बोलिए रेखा जी, क्रम से बोलिए। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। औदैहिक, औदैहिक नहीं, औदैहिक। अभी मैं सुनूंगी कुछ लोगों से, ये ललतेश जी, अनीता जी, आप लोगों से सुनूंगी, ये नाम याद कर लीजिए। बोलिए बबीता जी। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदायिक और पारिणामिक। औदायिक नहीं है, औदैहिक। औदैहिक। हाँ, बोलिए ललतेश जी। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदायिक और परिणामिक। औदायिक नहीं, अभी कंटिन्यू तीसरी बार बोल रही हूँ मैं। औदायिक नहीं अच्छा, है, औदैहिक है। औदैहिक, हाँ, औदैहिक, परिणामिक। बोलिए अनीता जी। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। पारिणामिक, ये 5 भाव जीव के असाधारण भाव हैं। बोलिए हीरा जी। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक। बढ़िया। 5 भावों की यहाँ चर्चा की है। पहले नाम बताए हैं, नाम के साथ में हमने थोड़ा थोड़ा स्वरूप देखा है। फिर उनके ये देखो, आचार्य ने सूत्र में स्वरूप नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने नाम बताए और शिष्य, आप लोगों को पता है श्रुत पंचमी की कहानी थोड़ी बहुत सुनी होगी, श्रुत पंचमी आती तो, कि पहले सब ओरल ही सब चलता था, सारा जो भी ज्ञान था ओरल ही चलता था। तो ओरल ही सबको स्वरूप भी ख्याल में थे। इसमें तत्वार सूत्र में मुख्य रूप से आप देखेंगे तो भेद प्रभेद, संख्याएं कितना है, बस वो बताया है। ज्यादा परिभाषाएं सूत्रों में नहीं है, क्योंकि वो सब ओरल चलता रहता था। तो जो भी, ये तो आता ही है सबको, ये सबको आता है, तो अलग से उसको लिखा नहीं। केवल यहाँ एक समझ लो, जैन दर्शन के इंडेक्स जैसे सूची कि क्या क्या है, तो संख्याएं, भेद प्रभेद वो यहाँ पर बताए हैं। तो सूत्र में उन्होंने स्वरूप नहीं लिखा, लेकिन टीकाओं में बाद में आचार्य ने लिखा है। हमने स्वरूप सामान्य रूप से देखा है। अगले सूत्र में उन्होंने 5 भावों के भेद बताए हैं। किस भाव के कितने कितने भेद हैं, संख्याएं बतानी है।
5 भावों में किस भाव के कितने भेद हैं? मैं भी याद नहीं है ऐसे। पहले ही मैदान छोड़, कोशिश तो करो। रंजू भाभी बताएंगे? औपसमिक के 2, हम्म साइक के 9, हम्म सायोपसमिक के 18, हम्म औदैक के 21 और पारिणामिक के 5। पारिणामिक के 3। 3। बढ़िया। द्वि, नव, अष्टादश, एकविंशति, त्रि, 2, 9, 18, 21, 3 ऐसे संख्याएं याद कर लीजिए। नाम तो याद हो ही गए क्रम से। 2, 9, 18, 21, 3 और फिर ऊपर नीचे उनको सेट करना है, किस नाम के साथ किसको सेट करना है। औपशमिक भाव के 2 भेद। कौन से 2 भेद हैं? सम्यक्त्व चारित्र्यी, सूत्र पढ़ा अपन ने। औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य, ये 2 भेद हैं। फिर शायिक भाव के 9, शैवक्षमिक भाव के 18, औदैक भाव के 21 और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। तो औपशमिक भाव की चर्चा अपनी चल रही थी। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? औपशमिक भाव किसे कहते हैं? आभा जी, आवाज चालू करके बोलिए। कर्मों के उपशम से जो जीव के भाव होते हैं उसे औपसमिक भाव कहते हाँ, कर्म के उपशम के निमित्त से होने वाले जो जीव के भाव हैं, अथवा जो भाव कर्म के उपशम से युक्त हैं, उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। तो ये उपशम किस कर्म में होता है? उपशम किस कर्म में होता है? ओनली, मात्र मोहनीय कर्म में। तो मोहनीय कर्म के उपशम से ही ये जीव के भाव होते हैं। मोहनीय कर्म कितने प्रकार का है? मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इसलिए ये जो औपशमिक भाव है वो भी 2 तरह का कहा गया है, एक सम्यक्त रूप और एक चारित्र रूप। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। क्योंकि दर्शन मोहनीय है, वो सम्यक्त को अथवा श्रद्धा गुण को घात करता है, तो वो जब कर्म दबता है, उपशमित होता है, तो वो सम्यक्त गुण प्रकट होता है। और जो चारित्र मोहनीय कर्म है, वो चारित्र मोहनीय को घात करता है। तो जब वो उपशमित होता है, चारित्र मोहनीय कर्म, तो जो चारित्र प्रकट होता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। जब ये औपशमिक भाव, औपशमिक सम्यक तो चारित्र जो भी है, औपशमिक भाव जब प्रकट होता है, तो वो मोहनीय कर्म सत्ता में होता है कि नहीं होता है? मोहनीय कर्म सत्ता में होता है। तो सत्ता में होता है तो फल देता है कि नहीं देता है? फल नहीं देता है। वो कर्म सत्ता में तो होता है, लेकिन उसका जो काम है फल देना, वो फल नहीं देता है, यानी उसका उदय नहीं होता है। ऐसी स्थिति ये औपशमिक भाव कहलाती है। कल यहाँ हमने देखा था औपशमिक सम्यक्त्व कैसे प्रकट होता है, या औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं, या कैसे प्रकट होता है। दोनों में एक ही तरह की बात, एक ही रूप से कह सकते हैं। बताइए। सम्यक्त्व की जो विरोधी प्रकृति है, या जो दर्शन मोहनीय की दर्शन मोहनी की जो प्रकृति है मिथ्यात्व, उसके उपशम से जो जीव के भाव होते हैं, औपशमिक भाव होते हैं, उसको आपने प्रश्न क्या कहा था? वो औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं, या औपशमिक सम्यक्त्व कैसे प्रकट होता है? कुछ भी जवाब दे दीजिए, एक सही है जवाब। तो मिथ्यात्व का उपशम करके जो भाव जीव में प्रकट होते हैं, यानी कि सम्यक्त्व प्रकट होता है, उस सम्यक्त्व को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। हाँ, लेकिन अकेला मिथ्यात्व का ही होता है क्या? नहीं, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, वो मिथ्यात्व की 5, 6 या 7 दर्शन मोहनी की और चारित्र मोहनी मिथ्यात्व की 5, 6, 7 नहीं होती है। मिथ्यात्व तो एक ही है, दर्शन मुनि की तो कुल 3 ही है। 5, 6, 7 जो बन रही है वो अनंतानुबंधी को मिलाकर ही बन रही है।
इसमें अनंतानुबंधी की बात नहीं करनी है अभी। क्यों नहीं करनी है? करनी है ना, क्यों नहीं करनी है? सम्यक तो पूछा है ना, औपशमिक सम्यक तो कैसे होता है ये पूछा है। तो 5, 6 या 7 प्रकृतियां, मोहनीय कर्म तो मोहनीय है ही। बोलिए सुधा जी। 5 ये इसके अपना मिथ्यात और अनंतानुबंधी की 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 5 प्रकृतियों का उपशम होने से औपशमिक सम्यक प्रकट होता है। यानी दर्शन मोहनीय की 3 अथवा 1 अनादि मिथ्या दृष्टि है तो वो, और चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी 4, इन प्रकृतियों के, यानी 7 प्रकृतियां अथवा 5 प्रकृतियां अथवा 6, तो ये अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 5 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक, अथवा सादी मिथ्या दृष्टि हो तो 5, 6 अथवा 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसका नाम है औपशमिक सम्यक्त्व। या औपशमिक सम्यक्त्व कैसे प्राप्त होता है ऐसा पूछा जाए तो दर्शन मौनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, 3 बोल रहे हैं सामान्य रूप से, यथा योग्य लगा लेना, अनादि मिथ्या दृष्टि है तो 1, सादी है तो यथा योग्य। तो इन 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके उपशम की पूरी विधि प्रक्रिया है वो अलग अपने रत्नगंज शाखाचार में क्लास चल रही है। औपशमिक चारित्र किसे कहते हैं? औपशमिक चारित्र किसे कहते हैं? बोलिए रूपम जी। ये वो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजलन की और 9 कषाय 21 प्रकृतियों के उपशम से जो प्राप्त होता है वो औपशमिक चारित्र होता है। क्या प्राप्त होता है? जो के बाद एक शब्द और सम्यक प्राप्त होता है। जो सम्यक तो प्राप्त होता है उसे चारित्र कहते हैं। औपशमिक चारित्र। हाँ, तो वो प्राप्त तो हो रहा है सम्यक तो, और कहेंगे औपशमिक चारित्र। अच्छा, सम्यक तो नहीं प्राप्त होता है, जो चारित्र की प्रकटता हो रही है, चारित्र में जो निर्मलता हो रही है ना, चारित्र ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं। तो चारित्र मोहनी के इन 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र प्रकट होता है उसका नाम औपशमिक चारित्र। बढ़िया। औपशमिक चारित्र किसे कहते हैं? कि चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियां हैं, 21 कैसे बची कि 4 तो सेटल हो गई पहले ही सम्यक्त्व के साथ में, इसलिए अभी 21 प्रकृतियां बची हैं। कौन सी 21 बची हैं? कौन सी 21 प्रकृतियां बची हैं? बोलिए शशि जी। चालू नहीं हुई, आवाज नहीं चालू हुई। प्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, संजोलन की 4 और 9 कषाय की इनके ये सब है 21 प्रकृतियां। इन 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र प्रकट होता है उसका नाम है औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व के गुणस्थान, औपशमिक सम्यक्त्व किन गुणस्थानों में पाया जाता है? चौथे से लेके 7वें तक। चौथे से लेके 7वें तक। देखिए औपशमिक सम्यक के यहाँ सामान्य कथन अपन कर रहे हैं, लेकिन औपशमिक सम्यक तो 2 प्रकार का होता है। अब जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर कुछ लोग क्या है कि ज्यादा पढ़े हुए भी हैं, कुछ लोग बिल्कुल कम पढ़े हुए हैं, सब तरह के लोग हैं ना। तो वो जो ज्यादा पढ़े हुए हैं उनको फिर शंकाएं होंगी, इसलिए थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं। औपशमिक सम्यक तो है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन से 2 प्रकार का है? एक है प्रथमोपशम और दूसरा है द्वितीयोपशम। 2 प्रकार का औपशमिक सम्यक तो होता है। कुछ पूछना है भाई साहब? नहीं, इसी चर्चा में शामिल हो रहे थे, मतलब जो है कि द्वितीय उपशम में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं वो आप अभी चलाइए तो फिर जो है। तो औपशमिक सम्यक तो 2 प्रकार का है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो जो पहली बार औपशमिक सम्यक हो वो प्रथमोपशम और जो दूसरी बार हो वो द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं होता है। ऐसी इतनी सरल परिभाषा भी नहीं है। तो उसकी परिभाषा या उसका सामान्य स्वरूप समझेंगे, भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। प्रथमोपशम सम्यक्त क्या है और द्वितीयोपशम सम्यक्त क्या है, बाकी जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको तो वो सारी डिटेल उनके लिए है ही, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं उनके हिसाब से
कि जो मिथ्यात्व के बता रहे हैं, कोई नीलम भाभी बोल रही है, बोलिए। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो सम्यक होता है उसे जो प्रथमोपशम औपशमिक, जो जो सम्यक औपशमिक नहीं, सम्यक होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। हाँ, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। यानी कोई जीव मिथ्या दृष्टि था और मिथ्या दृष्टि से वो औपशमिक सम्यक्ति हो रहा है, तो उस सम्यक्त को प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। पहली बार ही होता हो, एक ही बार होता हो, ऐसा नहीं है, कई बार हो सकता है, लेकिन जब भी अगर मिथ्यात्व से औपशमिक हो रहा है तो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? क्षयोपशम सम्यक के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्तोपशम प्राप्त होगा वो औपशमिक द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। हाँ, और उसमें श्रेणी संचरने के सन्मुख मुनिराजन को, ठीक है। क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक उपशम श्रेणी, ऐसा लिखिए, उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख मुनिराजों को, उपशम श्रेणी के सन्मुख मुनिराजों को क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उपशम श्रेणी के सन्मुख मुनिराजों को क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा भ्रम बिल्कुल नहीं रखना कि पहली बार हो तो प्रथमोपशम, दूसरी बार हो तो द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं है। और द्वितीयोपशम भी किसको होगा? कि जो श्रेणी चढ़ने वाले हैं मुनिराज, उन्हीं को द्वितीयोपशम होता है। तो अभी ये टोटल मिला के, लेकिन है उपशम क्यों कह रहे हैं उसको भी? क्योंकि वो इस मोहनीय कर्म के उपशम पूर्वक हो रहा है, सम्यक तो हो रहा है और मोहनीय कर्म का उसमें उपशम हो रहा है। तो अगर मोहनीय कर्म का मतलब दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम यदि उसमें है तो जो श्रद्धा गुण की निर्मल दशा होती है उसका नाम औपशमिक सम्यक्त होता है। तो अब हम देखें औपशमिक सम्यक्त के गुण स्थान। औपशमिक सम्यक्त के गुण स्थान अब कौन से होंगे? औपशमिक सम्यक्त के तो प्रथमोपशम सम्यक्त तो सामान्य रूप से औपशमिक सम्यक्त है, तो प्रथमोपशम सम्यक्त को ही उसमें लिया जाता है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त के गुणस्थान कौन से हैं? प्रथमोपशम के बोलिए मीना चाची। 4 से 7 है। 4 से 7। 5 6 7। द्वितीयोपशम सम्यक्त के गुणस्थान, द्वितीयोपशम सम्यक्त के गुणस्थान बोलिए अंकल। 4 से 11। 4 से 11 द्वितीयोपशम सम्यक्त है, वो 4 से 11 गुणस्थान तक पाया जा सकता है। तो अब टोटल मिला के औपशमिक सम्यक्त के गुणस्थान कितने हो गए? दोनों को प्लस कर देंगे तो प्रथमोपशम सम्यक्त के गुणस्थान और द्वितीयोपशम सम्यक्त के गुणस्थान दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे टोटल? बोलिए रेणु जी। 4 से 11। 4 से 11। तो औपशमिक सम्यक्त के गुणस्थान कौन से हो गए हैं? 4 से 11। ठीक है, ये विशेष कथन अपन ने डिटेल में पढ़ा है। सामान्य रूप से जब बात चलती है तो प्रथमोपशम सम्यक्त की चलती है, तो कौन से गुणस्थान कहेंगे? औपशमिक सम्यक्त के 4 से 7 लिख लीजिए आप ऐसा, सामान्य कथन में 4 से 7। लेकिन जब हम द्वितीयोपशम सम्यक्त को भी कंसीडर करेंगे तो औपशमिक सम्यक्त के गुणस्थान कौन से हो जाएंगे? 4 से 11।
भाभी तो जो शायिक समय प्राप्त करेगा वो द्वितीय उपशम नहीं करेंगे। शायिक समय की प्राप्ति के लिए द्वितीयोपशम की अनिवार्यता नहीं। द्वितीयोपशम तो पूरे मोक्ष जाने के लिए अनिवार्य नहीं है। वो तो उपशम श्रेणी में भी उपशम श्रेणी के लिए भी अनिवार्य नहीं है। शायिक सम्यक दृष्टि हो तो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन यदि शायिक सम्यक तो नहीं हो तो शिवोपशम सम्यक के साथ उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, इसलिए फिर द्वितीयोपशम होता है। इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक अनिवार्य तो है ही नहीं, कंपलसरी तो है ही नहीं। मोक्ष जाने के लिए प्रथमोपशम, शायोपशम और शायिक, ये तीनों सम्यक तो प्राप्त करना कंपलसरी है। द्वितीयोपशम की मतलब कंपल्शन नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है यथा योग्य जिनको, लेकिन होता है, इसलिए हमने साथ में यहाँ पर देखा है। तो दोनों ही औपशमिक सम्यक के टाइप हैं। तो ये औपशमिक सम्यक के गुणस्थान हुए दोनों, प्रथमोपशम सम्यक के 4 से 7, द्वितीयोपशम सम्यक के 4 से 11। सामान्य रूप से कुल मिला के कहेंगे तो 4 से 11, और सामान्य स्थूल कथन करेंगे तो 4 से 7 वो प्रथमोपशम सम्यक के आधार पर। अब इसका काल कितना है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल, टाइम कितना है? प्रथमोपशम सम्यक का काल होता है अंतर्मुहूर्त, क्योंकि उपशम जब भी होगा कर्मों का वो अंतर्मुहूर्त काल मात्र के लिए ही होता है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा कर्मों को बेहोश नहीं किया जा सकता है। तो ये कर्म बेहोश हुए हैं, दबे हैं, ये अंतर्मुहूर्त के लिए ही दबते हैं। प्रथमोपशम सम्यक का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। प्रथमोपशम नहीं, सॉरी, मतलब औपशमिक सम्यक दोनों का ही, प्रथमोपशम हो चाहे द्वितीयोपशम हो, औपशमिक सम्यक का काल अंतर्मुहूर्त ही है। औपशमिक चारित्र के गुणस्थान, औपशमिक चारित्र के गुणस्थान, आठ, 9, 10, 11। औपशमिक चारित्र के गुणस्थान 8 से 11, कल हमने बात की थी। 8 से 11, 8, 9, 10, 11 ये औपशमिक चारित्र के गुणस्थान है। औपशमिक चारित्र का काल कितना हो सकता है? औपशमिक चारित्र का काल कितना हो सकता है? जितना भी आप काल बताएंगे मुझे कारण सहित उत्तर चाहिएगा। बोलिए रजनी जी। अंतर्मुहूर्त होता है, क्योंकि 7वें गुणस्थान से ऊपर सारे गुणस्थानों का काल अंतर्मुहूर्त हो। जवाब आपका सही है, लेकिन प्रकरण के अनुसार नहीं, जो टॉपिक चल रहा है उसी अनुसार लॉजिक लगाना है। जवाब आपका सही है। बोलिए रेणु जी। क्योंकि ये अंतर्मुहूर्त तक ही उपशम में मतलब दबे हुए रह सकते हैं। बढ़िया, अभी बताया था ना, क्योंकि उपशम केवल हाँ। अंतर्मुहूर्त के लिए ही होता है, इसलिए औपशमिक चारित्र का काल वो कितना है? वो भी अंतर्मुहूर्त ही है। सारे गुणस्थानों का टाइम ही 8वें से 11वें गुणस्थान का टोटल टाइम ही अंतर्मुहूर्त है। वो क्यों? क्योंकि उपशम जो होता है, चाहे दर्शन मोहिनी का हो रहा हो चाहे चारित्र मोहिनी का हो रहा हो, उपशम अंतर्मुहूर्त से अधिक टाइम के लिए नहीं रह सकता है। तो औपशमिक सम्यक का काल भी अंतर्मुहूर्त है, औपशमिक चारित्र का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है, क्योंकि लॉजिक वही है, अंतर्मुहूर्त से अधिक के लिए उपशम नहीं हो सकता है। अब ये औपशमिक भाव वाले जीवों की जो संख्या है, संख्या देखेंगे, यानी ज्यादातर हम जो देखेंगे इनमें 5 भावों के संबंध में गुणस्थान देखेंगे, इनका काल देखेंगे, और फिर इसमें जीवों कितने कितने जीव सामान्य रूप से सरलता से, बहुत बारीकी वाली संख्याएं नहीं देखेंगे, सरलता से। तो औपशमिक भाव वाले जीव कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं का मतलब है कंपैरेटिवली कम होंगे कि ज्यादा होंगे, ये देखना है बस। कितने होंगे वो एक्चुअल संख्या दी है शास्त्रों में, उसमें अपन नहीं जा रहे हैं, वो बहुत कठिनाई हो जाएगी उसमें। औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या, या तो संख्या अपन लास्ट में देख लेंगे, सारे सब कर लें,
फिर वो अपने को कंपैरिजन आएगा कि किसकी जी संख्या कम है किसकी ज्यादा है। संख्या को अभी छोड़ देते हैं, लास्ट में करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये औपशमिक भाव का लगभग जितना अपने को पढ़ना था हो गया है। यहाँ से कुछ रह गया है तो यहाँ से पढ़ते हैं अपन, फिर आगे शायिक भाव की चर्चा चालू करेंगे। तत्वार्थमणि प्रदीप में पेज नंबर 93 निकाल लीजिए आप लोग। 93 नंबर का पेज है, तत्वार्थमणि प्रदीप है। कल अपन ने पढ़ा था, आगे यहाँ से पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक ही के ऊपर से यह तो सर्वविदित ही है कि करण लब्धि के उपरांत मिथ्यात्व प्रकृति के टुकड़े होने पर ही इन प्रकृतियों का जन्म होता है। ये कल अपन ने चर्चा कर ली थी। आगे सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र घटित होता है, इसलिए सूत्र में सम्यक तो पद पहले रखा गया है और चारित्र पद बाद में रखा गया है। अपने को लगेगा ये बात क्यों कह दी यहाँ पे बीच में कि सम्यक को पहले और चारित्र को बाद में। तो इस तरह के प्रश्न टीकाओं में सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक आदि जो टीकाएं हैं उनमें इस तरह के प्रश्न उठाए हैं। और जो दार्शनिक लोग होते हैं, दार्शनिक लोग मतलब जो अन्य मत वाले होते हैं या जो ऐसा दर्शन संबंधी चर्चाएं करते हैं, व्याकरण संबंधी बातें करते हैं, तो वो ये प्रश्न उठाते हैं। जैसे बच्चे नहीं होते कि ये इतने ही क्यों हैं, इसको पहले सोमवार को पहले और मंगलवार को बाद में क्यों रखा। ऐसे बच्चों के इस तरह के प्रश्न होते हैं कि यही पहले क्यों है, यही बाद में क्यों है, मैं छोटा ही क्यों हूँ, मैं बड़ा क्यों नहीं हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, मान लो भाई बहन हूँ तो जीजी बड़ी हो भैया छोटा हो, तो मैं बड़ा क्यों नहीं हूँ, जीजी बड़ी क्यों है। वैसे प्रश्न करते हैं। तो यहाँ ऐसा प्रश्न ऐसा ही लग रहा है हमको, सम्यक को पहले और चारित्र को बाद में क्यों रखा। पहले चारित्र लिख देते फिर सम्यक लिख देते, चारित्र सम्यक ऐसा सूत्र बना देते। इसी तरह की चर्चा जो ये सूत्र था ना, प्रमाण नए अधिगम और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वहां पर भी ये चर्चाएं की है बड़े, वहां राजवार्तिक श्लोक वार्तिक आदि में बड़ी डिटेल में की। अपन ने ज्यादा नहीं की थी क्योंकि अपन उस टाइप के लोग नहीं है, न्याय व्याकरण संबंध वाले, इसलिए। लेकिन एक एक चीज पे आचार्य ने मतलब सोच सोच के और उसकी व्याख्या करी है कि हमने ये पहले क्यों लिखा। तो उसका कारण बता रहे हैं, सम्यक को पहले लिखा है, चारित्र को बाद में लिखा है, क्योंकि सम्यक तो पूर्वक ही चारित्र होता है। पहले चारित्र होता ही नहीं, पहले सम्यक तो होता है, उसके बाद ही चारित्र होता है। तो हम चारित्र सम्यक पे लिखते तो वैसे ही हमारा क्रम गड़बड़ा जाता। इसलिए जिस क्रम में जो प्रकट होता है उसी क्रम से इनको यहाँ पर लिखा गया है। तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र घटित होता है, इसलिए सूत्र में सम्यक तो पद पहले रखा गया है और चारित्र पद बाद में रखा गया है। ये दोनों प्रकार के औपशमिक भाव ज्ञानी धर्मात्मा के ही होते हैं। ये औपशमिक भाव किसके होते हैं? देखो गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक आए, औपशमिक भाव के टोटल गुणस्थान। अभी तो अपन ने औपशमिक सम्यक के टोटल किए थे, औपशमिक भाव के टोटल गुणस्थान कौन कितने होंगे, कहाँ से कहाँ तक? औपशमिक भाव के गुणस्थान बबीता जी बताएंगे। 8 से 11। 8 से 11 औपशमिक भाव। औपशमिक भाव में क्या क्या आ जाएगा? औपशमिक भाव में क्या क्या आ जाएगा जब हम औपशमिक भाव शब्द बोलेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। जब हम औपशमिक भाव बोलेंगे, रजनी जी। 4 से 11। नहीं, ठीक है, औपशमिक भाव बोलेंगे तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें जितने भी कर्म का उपशम हो सकता है वो सभी, मतलब भाव, मतलब उस कर्मों के औपशमिक उपशम हो रहा सम्यक है। भी आ जाएगा, औपशमिक चारित्र भी आ जाएगा। जब हमने औपशमिक भाव बोला तो औपशमिक भाव बोला ना हमने, अकेला सम्यक तो नहीं बोला, अकेला चारित्र नहीं बोला। औपशमिक भाव मतलब अब दोनों प्रकार के भाव, औपशमिक सम्यक भी और औपशमिक चारित्र। तो औपशमिक सम्यक के गुणस्थान कितने थे? 4 से 11। और औपशमिक चारित्र के गुणस्थान 8 से 11। तो 8 से 11 तो उसमें गर्भित ही हो गए 4 से 11 में। इसलिए टोटल गुणस्थान कितने कहे जाएंगे औपशमिक भाव के? चौथे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे गुणस्थान औपशमिक
भाव के हैं। तो ये दोनों प्रकार के औपशमिक भाव ज्ञानी धर्मात्मा के होते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है औपशमिक भाव की? चौथे गुण स्थान से। और चौथे गुण स्थान वाला जीव क्या है? वो ज्ञानी धर्मात्मा है। यानी मिथ्या दृष्टि, किसी मिथ्या दृष्टि को औपशमिक भाव हो सकता है क्या? पहले गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि जीव है? नहीं। अज्ञानी को औपशमिक भाव नहीं होता। औपशमिक भाव मतलब वो ज्ञानी, जिसके औपशमिक भाव है जिसके जीवन में, यानी वो ज्ञानी धर्मात्मा है। ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के ही औपशमिक भाव होते हैं। और वास्तव में तो धर्म की शुरुआत आगे आएगा, अभी लास्ट में देंगे, धर्म की शुरुआत ही औपशमिक भाव से होती है। औपशमिक भाव का मतलब है धर्म का प्रारंभ। जीवन में धर्म का प्रारंभ, संवर का प्रारंभ, सुख का प्रारंभ, और क्या कहें, शुद्धि की उत्पत्ति, ये सब कहाँ से हो रही है? औपशमिक भाव से हो रही है। यदि औपशमिक भाव नहीं प्रकट हुआ तो उसके जीवन में धर्म नहीं है, उसके जीवन में सुख नहीं है, उसके जीवन में शुद्धि नहीं है, और उसके जीवन में क्या रह गया? सुख नहीं है। सुख की उत्पत्ति, धर्म की उत्पत्ति, शुद्धि की उत्पत्ति, ये सब औपशमिक भाव से होती है। तो औपशमिक भाव ज्ञानी धर्मात्मा के ही होते हैं। मोक्ष मार्ग के लिए औपशमिक भाव कंपलसरी है कि नहीं है? कंपलसरी है। औपशमिक सम्यक रूप औपशमिक भाव, ठीक है ना। औपशमिक चारित्र कंपलसरी नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए कौन सा औपशमिक भाव कंपलसरी है? मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष जाने के लिए कौन सा औपशमिक भाव वो अनिवार्य है, वो चाहिए ही चाहिए, होना ही चाहिए? बोलिए दीपिका जी। औपशमिक सम्यक। औपशमिक सम्यक, उसमें भी प्रथमोपशम सम्यक, ठीक है ना। औपशमिक चारित्र की अनिवार्यता नहीं है। औपशमिक चारित्र नहीं भी हो, सीधा छायिक चारित्र हो जाए तो भी हो सकता है। लेकिन अब सामान्य कथन करेंगे दोनों को मिला के भाव रूप में, तो औपशमिक भाव वो मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है, जीवन में होता ही है। ये दोनों प्रकार के औपशमिक भाव ज्ञानी धर्मात्मा के ही होते हैं, और इनका काल भी मात्र अंतर्मुखी ही है। इस कारण औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम होती है। यही कारण है कि उक्त 5 भावों में औपशमिक भाव का उल्लेख आरंभ में किया गया है। देखो, ये औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या, यद्यपि अपन आगे करने वाले थे लेकिन अभी यहाँ पे आ ही गया है। औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या, टोटल 5 भाव वाले जीव हैं। तो ऐसा हम कंपैरिजन करेंगे कि ग्रुप बनाएंगे, औपशमिक भाव वाले एक साइड, क्षैक्षमिक भाव वाले एक साइड, क्षयिक भाव वाले एक साइड। तो औपशमिक भाव जिनके जीवन में है, ऐसे जीवों की संख्या सबसे कम होगी। क्यों होगी सबसे कम? 2 कारण है उसके, कि इनका टाइम बहुत कम है। कितनी सी देर के लिए होता है? अंतर्मुख के लिए। और बाकी के जो भाव हैं उनके टाइम देखेंगे वो लंबे लंबे समय तक चलते रहेंगे। तो अभी थोड़ी सी देर के लिए कोई जीव को औपशमिक भाव हुआ और फिर वो छूट गया, तो वो तो काउंटिंग में से गायब हो जाएगा ना। तो औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम है, क्योंकि इनका काल भी सबसे कम है। और दूसरी बात, अभी हम आगे देखेंगे, इनके जो गुणस्थान है वो गुणस्थान भी और भावों वालों की अपेक्षा से सबसे कम है। इनके कितने हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 गुणस्थान इनके कहे गए हैं। अभी आगे हम देखेंगे क्षयिक भाव वालों के, क्षैवशमिक भाव वालों के, तो उनके गुणस्थान कितने कितने बन रहे हैं। तो इनके गुणस्थान भी कम है, और मेन कारण तो ये है कि इनका टाइम सबसे कम है। इनका टाइम कम होने से इनकी संख्या भी सबसे कम है, और सबसे कम संख्या वाले हैं इसलिए इनको सबसे आगे खड़ा कर दिया, सबसे पहले नंबर पे इनको रखा है। एक तो ये कारण है कि संख्या सबसे कम है, और सबसे पहले ये भाव जीवन में प्रकट होता है। कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में लगेगा तो सबसे पहले कौन सा भाव प्रकट होगा मोक्ष मार्ग में लगने पर? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव से ही धर्म की शुरुआत होती है, धर्म का प्रारंभ होता है, इसलिए इसको यहाँ सबसे पहले नंबर पे रखा है। इस तरह से ये
औपशमिक भाव की चर्चा पूरी हुई। अभी आगे अब दूसरा भाव है शायिक भाव। शायिक भाव किसे कहते हैं? शायिक भाव किसे कहते हैं? बोलो पारुल। कर्मों के क्षय करने के निमित्त से जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें शायिक भाव कहते हैं। हाँ, कर्मों के क्षय के लिए जो भाव होते हैं, क्षय से युक्त जो भाव हैं, उन्हें क्षायिक भाव कहते हैं। यानी ये भाव जो प्रकट हो रहा है उस समय उससे रिलेटेड जो कर्म है, देखो जो भाव है जिन गुणों में, देखो क्षायिक भाव जहाँ प्रकट हो रहा है वो तो है जीव का गुण। जैसे औपशमिक सम्यक तो प्रकट हुआ था, तो औपशमिक सम्यक तो क्या था? श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, श्रद्धा गुण में प्रकट हुआ। और उपशम किस में हुआ था? उपशम हुआ था कर्म में। और औपशमिक भाव प्रकट हुआ था जीव के गुणों में, जीव में। ऐसे ही शायिक भाव, तो एक शायिक भाव कहाँ प्रकट होगा? कि वो जीव के गुणों में। और उन गुणों को घात करने वाले जो कर्म है, उन कर्मों का होगा क्षय। क्षय कहाँ होगा? क्षय होगा कर्मों में। कर्म नष्ट होंगे सत्ता से, जड़ मूल से, पूरे के पूरे। कर्म का होगा क्षय, तो इधर तत्संबंधी गुण में कहा जाएगा शायिक भाव। ठीक है, उस गुण की पूर्ण निर्मल दशा, पूर्ण निर्मल अवस्था प्रकट होगी, उसको कहते हैं शायिक भाव। तो शायिक भाव के 9 भेद हैं। सूत्र अभी हमने पढ़ा है, एक बार और मैं पढ़ती हूँ। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर्याणि च। केवल नाम बताए हैं इसमें। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये नाम बताए हैं। तो मुझे गिन के बताना है कि कितने भेद हो गए हैं, गिन के बताना है। सूत्र में से नाम गिन के बताने हैं। बोलिए कविता जी। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, भोग, उपभोग और वीर्य। कितने हो गए? कितने हो गए? 9। 9 हो गए। ऐसे गिन के बताओ, ऐसे। ज्ञान, दर्शन, ऐसे ऐसे बताओ मुझे, वो नहीं दिख रहा है आपका, ऐसे एक एक उंगली दिखाओ। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। कितने हो गए? 8। 8 हो गए। हाँ, दान। अरे गिनती नहीं कर पा रहे आप? चलिए बोलिए बबीता जी। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और सम्यक्त्व और चारित्र। आगे नहीं बोलना है, ये कितने हो गए? सूत्र में कितने हो गए? सूत्र में 7 आए हैं। हाँ, सूत्र में 7 आए हैं। और कह रहे थे कितने शायिक भाव के? 9 कह रहे थे कि 9 है। और सूत्र में कितने गिनाए हैं? सूत्र में 7 ही गिनाए हैं। आचार्य को ध्यान नहीं रहता कि पीछे वाले सूत्र में एक सूत्र पहले तो हम 9 लिख के आए थे और यहाँ 7 लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये सूत्र है ना, सूत्र। सूत्र का अर्थ क्या बताया था कल? सूत्र यानी संक्षिप्त कथन, शॉर्ट में लिखा है। तो एक च शब्द दिया है, च शब्द दिया है ना, वो च शब्द, ये कविता जी शायद च को गिन के 8 कर रहे होंगे। और ये च शब्द में 2 शब्द शामिल हैं। च शब्द दिया है ना, 7 तो यहाँ गिनाए हैं और च में बाकी के 2 को उसमें घुसा दिया है। च में, च का अर्थ क्या है? देखो अभी सूत्र पढ़ो, पीछे से कंटिन्यूसली सूत्र पढ़ो अपन। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। तो वो सम्यक् चारित्र्य साथ चल रहा था और आगे ज्ञान दर्शन भोग उपभोग वीर्याणि, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि। तो ये च शब्द से जो पीछे वाले सूत्र में हमने सम्यक् और चारित्र कह दिया था, वो पीछे से इसमें समझ लेना। इसलिए पिछले सूत्र में कल कहा था आपको, वहां पर औपशमिक शब्द नहीं लगाया,
अगर वहां औपशमिक सम्यक तो चारित्र लिख देते तो यहाँ शायिक के साथ उसको नहीं जोड़ सकते थे। समझ में आ रही है बात? इसलिए वहां उसको ऐसे ही छोड़ा बिना उसका कोई विशेषण लगाए। तो अब ये च शब्द से सम्यक और चारित्र वो पिछले सूत्र से यहाँ पर ग्रहण करना है। तो 7 यहाँ गिनाए, 2 पहले गिना दिए थे। तो च का मतलब और होता है, तो और का मतलब वहां से जोड़ना। सम्यक चारित्र और ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और भी ऐसे करके ये सब मिलके हो गए 9 भेद। शायद भाव के 9 भेद हैं। जो जिस भाव के भेद हैं उनके आगे वो शब्द अपने को लगाना वो अनिवार्य है, मतलब सूत्र में नहीं लगाया है। जैसे औपशमिक भाव के 2 भेद, सूत्र में क्या कहा? सम्यक तो चारित्र है, लेकिन भाव के भेद क्या है? सम्यक तो चारित्र नहीं, औपशमिक सम्यक औपशमिक चारित्र। ऐसे ही शायिक भाव के 9 भेद। अब कौन बोल के बताएंगे मुझे शायिक भाव के 9 भेद? बोलिए सरोजान की। छायिक सम्यक्त्व, छायिक चारित्र, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य। बहुत बढ़िया। ऐसा वो जिस भाव के भेद हैं वो भाव का नाम उसके आगे हमको जोड़ना है। तो औपशमिक भाव के 2 भेद थे तो वो औपशमिक सम्यक्त था। यहाँ शायिक भाव का भेद है तो यहाँ क्या बनेगा? शायिक सम्यक्त। ठीक है, वहां औपशमिक चारित्र था, यहाँ पर शायिक चारित्र। तो शायिक सम्यक तो शायिक चारित्र, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य। ये शायिक भाव के कुल मिलाकर 9 भेद हैं। तो तत्संबंधी कर्मों के पूर्ण रूप से अभाव होने पर ये शायिक भाव प्रकट होता है। देखिए शायिक ज्ञान किसे, यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पर स्वरूप भी दिया है नीचे, पेज नंबर 94 है तत्वार्थ मणि प्रदीप में। शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, 7 तथा च शब्द से ग्रहण करने योग्य शायिक सम्यक और शायिक चारित्र, ये 2। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 भेद शायिक भाव के हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि तीसरे सूत्र में कहे गए सम्यक और चारित्र तथा ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग एवं वीर्य, ये 9 भाव शायिक भाव हैं। ये शायिक भाव पर्याय दृष्टि से सबसे महान है, प्राप्त करने योग्य है, प्राप्त करने की अपेक्षा से पूर्णतः उपादेय है। ये शायिक भाव सबसे महान है क्योंकि कर्म का पूरा पूरा इसमें क्षय हो गया है, इसलिए वास्तव में यही प्रकट करने योग्य है। यही हमको कौन सी स्थिति चाहिए? हमको टेम्पररी काम चाहिए कि परमानेंट? कोई भी काम हम कराते हैं करते हैं तो कैसा करते हैं? घर में कुछ काम कराते हैं, रिनोवेशन हो रहा हो, कुछ नया बन रहा हो, परमानेंट। ऐसा टेम्परेरी वाला काम नहीं, चले जिंदगी भर। जिंदगी की टेम्परेरी है, वही परमानेंट नहीं है। लेकिन टेम्परेरी लाइफ में वस्तुएं कैसी चाहते हैं हम? परमानेंट चाहते हैं। तो यहाँ पर ये शायिक भाव क्या है? ये परमानेंट काम है, ये टेम्परेरी काम नहीं। औपशमिक भाव तो क्या था? टेम्परेरी था, अंतर्मूर्त मात्र के लिए था, दबाया था, उपशमित किया था। ये शायिक भाव है, ये परमानेंटली कर्मों को विदा कर दिया, परमानेंटली कर्म आत्मा से अलग हो गए। वहां औपशमिक भाव में तो थोड़ी देर के लिए सुलाया था, लेकिन यहाँ परमानेंटली उनको जड़ मूल से नष्ट कर दिया गया है, इसलिए ये सबसे महान है, प्राप्त करने योग्य है। इन शायिक भावों का स्वरूप राजवार्तिक तत्वार्थ वार्तिक में इसी सूत्र की व्याख्या में आचार्य अकलंक देव इस प्रकार करते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले है शायिक ज्ञान। समग्र ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान और समग्र दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शन शायिक होते हैं। शायिक ज्ञान और शायिक दर्शन 2 कहा है, तो ज्ञान और दर्शन ये तो जीव के गुण हैं। ज्ञान और दर्शन गुण है कि नहीं है?
पता है ना सबको? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जीव के गुण हैं। तो ज्ञान गुण को घातने वाला कर्म कौन सा है? दर्शन गुण को घातने वाला कर्म कौन सा है? कोई कर्म है कि नहीं जो इन गुणों को ढकता है, घातता है, निर्मल दशा प्रकट नहीं होने देता है? बोलिए सुमन जी। कर्म पता है आपको? हाँ कर्म पता, 8 हैं, 4 घातिया 4 अघातिया। जो कर्मों का नाश करते हैं वो घातियां हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी है और अंतराय, और 4 अघातिया आयु, नाम, गोत्र और वेदनी है। ठीक है, तो अब जो कर्म है इनमें से कोई कर्म किसी गुण को घात करता है, घातिया कर्म है ना, घात हाँ करते हैं। जी, तो कौन सा कर्म किस गुण को घात करता है? ज्ञानावर्णी ज्ञान गुण को। बढ़िया, ज्ञानावरण ज्ञान गुण को, और ज्ञान गुण को, दर्शन गुण को, दर्शन गुण को। ठीक है, अभी हाँ अपन जी, दो से अपने को काम है, तो हाँ। ठीक है। नहीं, तो ज्ञानावरण ज्ञान गुण का घात करने वाला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण कर्म। दर्शन गुण का घात करने वाला कर्म कौन सा है? दर्शनावरण। जैसे अभी हमने सम्यक औपशमिक सम्यक तो औपशमिक चारित की बात की थी, तो सम्यक का घात करने वाला दर्शन मोहनीय कर्म था, चारित का घात करने वाला चारित्र मोहनीय कर्म था, वहां उनका उपशम किया था। अभी यहाँ ज्ञान का घात करने वाला ज्ञानावरण, दर्शन का घात करने वाला दर्शनावरण। तो क्या करना है उसका शायिक भाव प्रकट होने के लिए कि ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण समूल रूप से, जड़ मूल से, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। तो जब ये ज्ञानावरण कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तो वो ज्ञान गुण की जो स्थिति होती है, वो ज्ञान पूर्ण रूप से खिल के प्रकट होता है, उसका नाम है शायिक ज्ञान। दर्शनावरण कर्म का पूर्ण रूप से जब अभाव हो जाता है, जड़ मूल से सत्ता से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो जो दर्शन गुण प्रकट होता है, मतलब उसकी जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसकी जो अवस्था प्रकट होती है, उसका नाम है शायिक दर्शन। और इस शायिक ज्ञान और शायिक दर्शन को ही हम केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान या केवल दर्शन, अनंत दर्शन, इन शब्दों से बोलते हैं। शायिक दर्शन बोलो, अनंत दर्शन बोलो, केवल दर्शन बोलो, वो सब एक ही बात है। लेकिन क्योंकि अपन शायिक भाव के भेद पढ़ रहे हैं, इसलिए हम शायिक शब्द से यहाँ पर लगाएंगे, तो उसको शायिक दर्शन कहते हैं। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि समग्र ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान और समग्र दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शन शायिक होते हैं। जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है, ये शायिक ज्ञान और शायिक दर्शन है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का नाश हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए। समस्त सोची थी कि पहले अपन सम्यक तो चारित का, चलो नंबर से ही चलते हैं। समस्त दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत प्राणियों को अभय और अहिंसा का उपदेश अनंत दान शायिक दान है। देखो, जो अब ये जो आगे है ना, शायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 कहे हैं, ये कौन से कर्म के अभाव में प्रकट होंगे? तो किसी कर्म के भेद याद आ रहे हैं? इसी नाम के, इसी नाम के किसी कर्म के भेद याद आ रहे हैं? थोड़े थोड़े मैंने आपको कहा था कर्मों के भेद प्रभेद पढ़ के आने। बोलिए अलका जी। अंतराय कर्म के, अंतराय कर्म के कौन से भेद हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, अंतराय कर्म के 5 भेद है। बढ़िया। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। तो इन 5 भेदों का जब जड़ मूल से नाश होता है, तो वो जो दान प्रकट हुआ वो शायिक दान, वो जो लाभ प्रकट हुआ वो शायिक लाभ, वो जो वीर्य भोग प्रकट हुआ वो शायिक भोग, जो उपभोग प्रकट हुआ वो शायिक उपभोग, और जो वीर्य प्रकट हुआ वो शायिक वीर्य। इन 5 कर्मों के संपूर्ण क्षय से ये 5 प्रकट कहे हैं। अभी सामान्य चर्चा कर रहे हैं, कल इसकी और चर्चा करेंगे अपन जो यहाँ दिया है। और ये इसके बाद में रह गया सम्यक और चारित्र। सम्यक और चारित्र ये कौन से कर्म के अभाव से प्रकट होंगे?
शायिक सम्यक्त और शायिक चारित्र। बोलिए चमेली। वीडियो बंद हो गई आपकी। मोहनीय कर्म के अभाव। मोहनीय कर्म के अभाव से। मोहनीय कर्म के अभाव। मोहनीय कर्म दो प्रकार का है, यहाँ दो गुण प्रकट हुए हैं। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। हाँ, तो दर्शन मोहनी के संपूर्ण क्षय से शायिक सम्यक्त और चारित्र मोहनी के संपूर्ण क्षय से, देखो वहां औपशमिक चारित्र और औपशमिक सम्यक्त प्रकट हुआ था, तो वहां वो दर्शन मोहनी का उपशम और दर्शन चारित्र मोहनी का उपशम हुआ था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनका पूर्ण रूप से क्षय हो रहा है। दर्शन मोहनी का पूर्ण क्षय तो शायिक सम्यक्त, चारित्र मोहनी का पूर्ण क्षय तो शायिक चारित्र। अभी कर्मों की तरफ से अपन ने सामान्य चर्चा की है अभी, क्योंकि समय हो रहा है। कल अब इसको विशेष रूप से देखेंगे। आप लोगों को इसमें देख के आना है, हो सकता है कुछ लोग अभी जवाब बता दें, लेकिन सबको सोच के आना है कि ये जो 9 भेद हैं इसमें कौन से कर्मों का अभाव, अलग अलग कर्म अपन ने देख ही लिए हैं, तो 9 भेदों में 8 कर्मों का अभाव बताया है या क्या इसमें बताया गया है, और ये 9 कहाँ अपने को और देखने को मिलते हैं, किस अपेक्षा से इसको हम किसी दूसरी अपेक्षा भी इनको कह सकते हैं क्या, थोड़ा सोच के आना है। बोलो पारुल। भाभी यहाँ पे ज्ञानावरण कर्म का भी केवल ज्ञानावरण कर्म लिया गया है और दर्शनावरण का भी केवल दर्शनावरण कर्म लिया गया है, तो ये पूर्णता क्षय हो जाते हैं इसी कारण से। मति ज्ञान, सत्ज्ञान अकेले ये नहीं लिखा है केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान, ये नहीं लिखा है। समग्र ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान। समग्र ज्ञानावरण का मतलब क्या है, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। पांचों ज्ञान, अगर केवल ज्ञानावरण का तो क्षय हो जाए और मति, शुद्ध, अवधि, मन परे ज्ञानावरण बचे रहे, तो केवल ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा, नहीं हो सकता है। पांचों ज्ञानावरण, समग्र ज्ञानावरण शब्द दिया है, समग्र। समग्र ज्ञानावरण कर्म के क्षय से जो प्रकट होता है उसका नाम है शायिक ज्ञान, केवल ज्ञान। तो फिर इसमें अलग अलग भेद क्यों नहीं किए? अंतराय कर्म के क्यों किए? अंतराय के अलग अलग क्यों किए, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा ये सोच के आना है, कल इसकी चर्चा करेंगे कल, ठीक है? बोलिए आशान जी, अगर यही प्रश्न है तो कल करेंगे चर्चा। सबसे ज्यादा मुश्किल तो मोहनीय कर्म में हो रही है, इसके उपशम करने में पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सबसे पहले इसको उपशम करो, उसके बाद इसका क्षय हो। और कर्मों में क्षय डायरेक्ट क्षय हो रहा है, लेकिन इसमें पहले 3 टुकड़े करो, उपशम करो। अरे आपको कुछ नहीं करना है, करो अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को तो वही करना है। ये तो डायरेक्ट शायद तो प्रभु की एक दवा है चिंतन चेतन राम, अपने को तो एक ही काम करना है, चैतन्य स्वरूप का चिंतन। वो तो करो करो तो भाषा है, वो सब अपने आप हो जाता है। इसमें 2 कंडीशन है, उपशम जरूरी है इसमें, औरों में फिर नहीं है उपशम जरूरी, इसमें तो उपशम जरूरी है ना। तो वो तो उपशम पूर्वक, हाँ तो उपशम पूर्वक होता है, यहाँ तो भी भेद बताए हैं। उपशम होता है उसके बाद ही शायिक होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने औपशमिक सम्यक्त प्राप्त नहीं किया हो और उसको शायिक ज्ञान हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो तो सबके लिए ही कंपलसरी है, शायिक ज्ञान के लिए भी वो कंपलसरी ही है। बोलिए चित्रांत। आवाज बंद है आपकी। ये तो चारों घातिया कर्मों का हो गया। हाँ तो ये कल के लिए कहा है ना आपको, अभी मैं पहले ही बोल देती हूँ कि अभी नहीं चाहिए जवाब, जिन कुछ लोगों को सोचने का मौका देना चाहिए ना, सब लोग सोच सकें ऐसा। और किसी का प्रश्न है? चलिए अभी यही पूरा करते हैं, कल इसी की अच्छे पूरी चर्चा करेंगे शायिक भाव की। जिनवाणी स्तुति। कौन बोलेंगे जिनवाणी स्तुति?
बोल पाएंगे कोई? म्यूट नहीं हुआ। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव न्याय, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतो गुणमयी वृद्धि, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य ज्ञानमय, सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा